हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपके लिए सीक्वेंस के ये फिफ्थ पार्ट लेकर आए हैं। और स्टूडेंट्स, इतने अच्छे क्वेश्चंस हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं कि आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए हम भेज रहे हैं बनाकर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए। आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं आपके अच्छे नंबर आएँ तो एक भी स्टेप आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक नंबर की आपके लिए कीमत है। कहीं पर अगर मेरिट बनती है तो वहाँ पर एक नंबर बहुत बड़े मायने रखता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द सीक्वेंस 1 - 1 1 - 1, ये जो सीक्वेंस है ये किस प्रकार की सीक्वेंस है, ये हमें मालूम करना है कि ये हमारी सीक्वेंस किस प्रकार की है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 - 1 ये जो सीक्वेंस है ये 1 - 1 और 1, केवल इसमें दो ही टर्म है। तो ये ना ही तो इंक्रीजिंग है, ना इधर इंक्रीजिंग नॉर ए डिक्रीजिंग। ना तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना डिक्रीजिंग है। तो हमारा ना ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना बी करेक्ट है। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट है केवल। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर है। द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इक्वल टू 3 - 1/3 टू द पावर n - 1 कन्वर्जेस टू। ये जो सीक्वेंस है ये किस पर कन्वर्ज होती है, ये हमें निकाल के दिखाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए किस प्रकार से हम निकालते हैं, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो नंबर है यहाँ पर 1/3 टू द पावर n - 1, 3 - 1/3 टू द पावर n - 1, तो ये जो वैल्यू है 3 टू द पावर, अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। नीचे जो डिनोमीटर में वैल्यू है ये बढ़ती जाएगी। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, ये इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगी। और अगर ये इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगी तो ये जो टोटल वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, जीरो। तो 3 - 0 अगर देखते हैं तो ये इस प्रकार से 3 आ जाएगी। तो ये कन्वर्जेस टू, तो ये किस पर कन्वर्ज होती है, जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तभी हम कन्वर्ज निकाल सकते हैं कि ये किस पर कन्वर्ज होती है। तो ये हमारी जो है कन्वर्ज होती है 3 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। एक सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है इफ इट डाइवर्जेस टू। एक सीक्वेंस देखिए इज सेड टू बी ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस, वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाती है इफ़ इट डाइवर्जेस टू। ये किस पर डाइवर्जेंट होगी बताओ, इफ़ इट डाइवर्जेस टू आइदर इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, वो डाइवर्जेंट कहलाती है, चाहे प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्स हो या माइनस इन्फिनिटी पर डाइवर्स हो। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी एन ओसिलेटरी सीक्वेंस। एक सीक्वेंस जो है वो ओसिलेटरी सीक्वेंस कहलाती है इफ़ इट इज़, ओसिलेटरी कैसी होती है, नाइदर कन्वर्जेंट और नॉट डाइवर्जेंट। तो हमारा इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो नाइदर कन्वर्जेंट, ना तो कन्वर्जेंट होती है और ना ही डाइवर्जेंट होती है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर कोई बाउंडेड है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है साथ में, तो बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम। क्योंकि इंक्रीजिंग है तो ये कन्वर्ज कहाँ होगी, अपने सुप्रीमम पर कन्वर्ज होगी। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू इट्स सुप्रीमम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। इफ एस एन इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स की कोई सीक्वेंस है स्टूडेंट्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स मतलब ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर पॉजिटिव, सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, सच दैट लिमिट एस एन इक्वल टू एल, उसकी लिमिट जो है वो एल है। देन एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर हो सकता है वो जीरो भी हो सकती है, तो उस केस में ये एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एवरी सबसिक्वेंस ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर है और उसके हम सबसिक्वेंसेस बनाते हैं, तो देखिए इस प्रकार कई क्वेश्चन हमने आपके लिए बताए हैं। एस एन मान लो कोई सीक्वेंस है और इसकी हमने एक एग्जांपल भी दिया था, ये -1 + 1 - 1 +1 - 1 +1। इस प्रकार से अगर कोई सीक्वेंस है तो इसकी दो सब सीक्वेंस होंगी। S2n सीक्वेंस होगी -1
और H2n प्लस 1 सीक्वेंस हम ले लेते हैं, ये हमारी प्लस 1 सीक्वेंस होगी ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी दो सबसीक्वेंसेस बनती हैं इस सीक्वेंस की। तो एवरी सबसीक्वेंस ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर लेकिन अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी हर एक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट ही होती है। तो इस तरह से मैंने आपको दो दिखाई थी, ये अलग अलग हमने दिखा इसमें। तो ये इस प्रकार से अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। द सीक्वेंस Sn, जो सीक्वेंस Sn वेयर Sn इक्वल टू दिया हुआ है कितना 5n ओवर n प्लस 3n टू द पावर 1/2 हैज़ द लिमिट। इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए किस प्रकार हम निकालते हैं इसकी लिमिट को। इसमें देखिए 5n है ये ऊपर, मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, और नीचे से भी अगर हम n कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 ओवर रूट n, ये बचेगा। इसमें से कॉमन लेने पे n से n कैंसिल हो जाएगा। और इफ़ n लिमिट हम लेते हैं इसकी कितनी, जब हमें कभी भी लिमिट निकालनी हो तो लिमिट n की वैल्यू हम इन्फिनिटी ही टेंड करते हैं। तो अगर इन्फिनिटी टेंड करेंगे तो जाएगा 5 ओवर 1 प्लस, इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि आपको समझ आए, 5 ओवर 1 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी। और अगर 3 ओवर इन्फिनिटी क्या जाएगा ये 0, तो 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 वैल्यू हो जाती है। तो द सीक्वेंस हैज़ द लिमिट 5। तो इसका हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। द सीक्वेंस 1 माइनस 1, ये भी हमने एग्जाम्पल भी बताया था। 1 माइनस 1 1 माइनस 1 हैज़, तो ये जो सीक्वेंस है ये बताया था इसके एक की लिमिट 1 है जो H2n सीक्वेंस है, और H2n प्लस 1 सीक्वेंस उसकी लिमिट -1 है। तो इस प्रकार से ये इसके लिमिट पॉइंट कहलाते हैं, हैज़ 2 लिमिट पॉइंट्स। तो एक सीक्वेंस की लिमिट एक ही होती है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सीक्वेंस की एक ही लिमिट होती है और लिमिट पॉइंट तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लिमिट हमेशा एक ही होती है। तो स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने, और ताकि ऐसी वीडियो हम और भी बना रहे हैं वो आपके पास पहुंच जाए। नहीं तो वीडियो आएंगी और ये खो जाएंगी, आप कैसे पता करेंगे? तो लगातार अगर आप चाहते हैं अच्छे नंबर लाना तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आप पहले मेहमान हैं तो फिर तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो आगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।